वो तो लाइट ऑफ कर देंगे जब पीटोगे तो। पीटूंगी? पीटना तो होगा ना 2-3% को, जिन लोगों किसी को पीट इसमें तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इस पे भी गुस्सा निकालो, फिर ये निकालेगी तो वो भी तैयार है। हाँ, तो हमारी तो हो जाती है लड़ाई। आज भी हमारी 12 साल की एज में हमारी मारा पीटी हो जाती है। कोई बात नहीं, होने दो। देखो गलती मेरी, यही सब बोलती इसको कहने का अधिकार है, लेकिन हम इसकी बात सच माने ना माने ये हमारा अधिकार है। इसको कहने से नहीं रोकना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। इसको पीट दे तो इसको पीट दो, लेकिन वो हल नहीं है कि आप पर असर नहीं होगा तो ये कहना ही बंद कर देगी। इन लोगों को चुप मत कराओ। वो कहते हैं ना, अपने कानों को इतना मजबूत बना लो कि कहते रहो। हम तो चले, हाथी कुत्तों को भौंकने से नहीं रोक सकता। अगर कुत्तों को वो चुप कराने लगेगा तो अपना रास्ता भूल जाएगा ना। तो कुत्तों का काम भौंकना है, वो भौंकेंगे क्योंकि कुदरत ने उनको भौंकने के लिए बनाया है। मैंने बोला था, मुझे पता है। तो लेकिन तुम कहीं ना कहीं खुद को कुत्ता मानती हो कि तुम ये कह रही हो, मैं नहीं सुनती। हाँ कह रही। वो अप्लाई जल्दी करती है, वो बहुत जल्दी अप्लाई करती है। आप ज्यादा कन्फ्लिक्ट में चली जाती हो, आप ज्यादा प्लस माइनस करती हो, कैलकुलेशन ज्यादा करती हो। अरे तो पता है इसी की वजह से हुई थी यही लड़ाई, मतलब इसकी पापा से लड़ाई हो गई थी। ये पापा से गाली गलौज करने लग गई। करने दो, इसका अधिकार है। क्योंकि पापा इसको मारने लग गए थे। देखो फिर अब मैं इसको डिफेंड करने लग गई ना, तो फिर ऐसा होना, आपने अपनी बहन का फर्ज निभाया, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा। लेकिन आपको भी अपना मुकाम खुद तय करना है। वो जो लोग इनके लिए सुरक्षित नहीं है, वो आपके लिए भी कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। फिर मैंने अपना स्टेप लिया। पर तुम गाली गलौज कर रही थी ना उसके बाद देखो मुझे पता चल गया कि इस सबसे ये प्रॉब्लम हो गई, कभी खत्म नहीं होगा, तो मैं छोड़ दी बात करनी। तो अवॉइड करो ऐसे लोग। तो नहीं, वैसे हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, वो दादी से लड़ रहे थे। तो उसमें क्या, हम लोगों ने अपनी दादी को डिफेंड किया, तो फिर ना ये बीच में थी, है ना, तो इसको फालतू मार दिया। बात नहीं, वो मम्मी को कुछ तो कर रहे थे, मम्मी को मारने लग गए थे, फिर मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, कि हम लोगों ने कहा कि आपकी गलती है पापा। लेकिन इतना देखो कि आपको ना अपना पैसा खुद कमाना है। अब अपना ना पढ़ लिख के अपनी जो कुछ भी करो, पैसे आप अलग रहो। जैसे आप ना मम्मी पापा के साथ आपका भविष्य ज्यादा दिन का नहीं है, आप अपना सेपरेट कुछ बनाना ही पड़ेगा। भी वो घर भी आपके लिए ज्यादा दिन नहीं है, उसको घर को अपना मत समझो कि वो एक रैन बसेरा है, उस दिन के लिए मुझे टाइम निकालना है। आप अपना पैसा कमाओ, अपना घर खरीदो और अपना जीवन को समर्पित कर दो समाज के लिए। सारे लोग आपके हैं, आपके चाहे बच्चों जो ऑर्फन बच्चे हैं, वो पता नहीं क्या कर सकता है इंसान, अकेला नहीं है, पूरी दुनिया आपके साथ है। लेकिन उस घर में मत रहो जिस घर में आपकी इज्जत नहीं है, उस घर को त्यागना ही होगा। आप कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ते हैं, उन लोगों को केयर भी बहुत है, पर लेकिन इस टाइप से हाँ, लेकिन वो आपके मन में रहेगा ना, तो आप उनको कहो कि ये बात मुझे परेशान कर रही है, एक बार बोल दो, नहीं तो फिर कैथारसिस करके उसको डिलीट कर लो। उसके भी उन लोगों को स्वीकार कर लो कि ऐसे ही रहेंगे, फिर वहां रहो। लेकिन मन से वो जो घटना घटी उसको डिलीट करना होगा। तो मैं स्टक तो हो गई हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आप फैसला ना इधर ना उधर, बीच में लटक जाती हैं। वरना मुझे तो इतना पसंद है पढ़ना, इसको पता होगा, मुझे बहुत पसंद है। देखो अब पता नहीं मुझे कितनी बार आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो कुछ लड़ाई कितनी हुई, आपने कितना उसको माइंड कर लिया, वो आप उन लोगों को लड़ने से बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको सुधार सकते हैं ना। और मेरा अधिकार ही आप पर है, उन पर नहीं है। तो मेरा उनसे लेना देना भी नहीं है। ये तो है। चलो कैथारसिस करें, फिर खाना भी रेडी हो जाएगा। टाइम काफी चला गया। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। खराब हो जाए, हम जा नहीं पाए वापस। एक बार चाकू मार देती हूँ, आपको ज्यादा जरूरत है। अरे वो बस यहाँ पर मेरे को याद है, वो तकिया, वो सराहना ले आते हैं ना, सराहना सा
वो तो आपने मारता पहले। हाँ फिर बड़ा पड़ा है। मैंने बस इसकी चॉकलेट पे पैर रख दिया था। उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ओह प्लीज, वो तो हुआ भी नहीं था। वो भी नहीं था। चालू हो ये गई। मानती भी नहीं। अरे मेरे को वो दिन आज भी याद है, मेरे को आज भी समझ नहीं आया मुझसे क्यों मिल रही थी। ये ज्यादा अग्रेसिव है, आपसे भी ज्यादा अग्रेसिव हाँ ये बहुत है, इसीलिए तो लड़ाई हो जाती है, शांति नहीं होती। है। हाँ ये बहुत बिल्कुल गुस्सा करता है। हाँ मेरे को तो नहीं है। इसको लगता नहीं और ये दूसरों मैं तो को फेस रीडर हूँ ना। कर लो रही। हो गया रीड, वो इतनी देर थोड़ी ना लगती है फेस रीडर तो। मैं तो ए टू जेड आपका मुझे बना भी कभी कभार लगता है उसका ज्यादा गुस्सा। आना भी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अरे आप परेशान प्रॉब्लम ये होती है, जहाँ पे गुस्सा दिखाना होता है उतनी दिखाओ। हो। काम? मैं दीदी से आगे लड़ती हूँ। चलो कोई नहीं, इसी को मुझसे लड़के क्या? ये दे देना। चार बात नहीं सुनूंगी। नीचे से ले आओ, तो नीचे बड़ा- से ले आओ ना तकिया। वो यहाँ पर था ना पूर्व वाला। बड़ा सा वो है नहीं तो निकल तो जाता है। फॉर्मूला से पूछो ना। गुस्सा निकल जाता है। ट्रॉमा हो जाता है। जल्दी कहो, जल्दी चाहिए ना। अभी मैं इसके ऊपर ऐसे भी कर दूं ना ये, तो अभी हाँ ये बहुत ज्यादा ही पलट के फिर मेरे साथ अजीब सी चीजें करेगी। बहुत ज्यादा करती है एकदम से। मेरे को पता है ना आपका एक एक बॉडी मूवमेंट क्या क्या होता है ना आपका। आपका रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे बहुत ही और फास्ट वो रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। आजकल गा रहे हाँ स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है ना। मेरे को पहले लगता था, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तो ये मेरे को लगता है ये इसको आप बिना पैसे बिना ठीक करें ना। हाँ आपसे बात नहीं करेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो वैसे ठीक हो रही है ना। हाँ हाँ मैं तुम्हारी थेरेपी भी है। हाँ? ये जल्दी एक्सेप्ट करती है ना। अरे एक्सेप्ट कर करके नहीं एक्सेप्ट भी करती है, करती भी गुस्सा है। हाँ। ये दोनों ही हथियार बराबर रखती है। अरे बहुत गंदी चाकू लेके पड़ गई थी। हाँ तो फिर मैंने बाद में एक्सेप्ट किया। और एक बार तो इतनी छोटी थी, बिना किसी बात के मेरे बाल खींच रही और सब लोग बोल रहे छोड़ दे बस खींची जा रही। आपने मेरे को याद नहीं, बस मैं याद है आपने कुछ तो बोला था, मुझे गुस्सा आ रहा था। कुछ नहीं बोला था मैंने, अपने आप ये आगे हो तो मेरे बाल। किसी को नहीं बचती है, गुस्सा आता है ना सब। और एक बार मैं सोफे में बैठ के टीवी देख रही हूँ, पीछे से आके कैंची से मेरे बाल काट दिए थे। अब बताओ ऐसे लोग। देखो मैं बताती हूँ, उसी के बाद तुमसे मेरी लड़ाई हुई थी। फिर तुमने मेरे बाल खींचे। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। कितना गुस्सा है, मेरे बाल काट दिए। अरे तो फिर मेरा रिलीफ हो गया ना। ऐसे क्या मैं गुस्से से बिल्डअप होते रहता है मैंने से बहुत मेरे को लगता है आपके परिवार में ना जीन्स में समझदारी, इसका भी आईक्यू गुस्सा काफी है। है। गुस्सा भी आईक्यू इसका तेज है। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, हमारे घर में तो हाँ, काफी। पढ़ाई में तो सब कुछ कर लेते हैं। पता हमारे हरियाणा के लोग हाँ मैं तो अभी आप अभी दोनों नंबर बहुत आने लग गए हैं, मैं पहले नहीं आता। ना इंटेलिजेंट बहुत है ना, दोनों बहनें बहुत इंटेलिजेंट। कभी कहते हो देखो एक पार्ट तो है, लेकिन एक वो भी पार्ट है, दूसरा भी। और पीटो जोर से, और जोर से, और जोर से, फुल जोर से, और जोर से, जोर से, बोल के दोनों हाथ जोर से बोल के, और ज्यादा बोलो जोर से, और जोर से बोल के, और ज्यादा बोल, और ज्यादा जोर से बोल, और ज्यादा कम ऑन बोलो जोर से। वो सड़ा हुआ ट्रैक्टर, फंसा हुआ ट्रैक्टर, खड़ी हुई गाड़ी जो ना चढ़ने के काम आती है ना कबाड़ में देते हैं। कबाड़ की काम, कबाड़ है साला वो, कबाड़ है बंदा वो, कबाड़ बंदे के कारण आप दुखी हो रही थी। कबाड़ है वो, कबाड़िया है वो, तो कबाड़ का कचरा है वो, तो सड़ा हुआ कचरा, सड़ा हुआ आलू ना बेचने का ना खाने का, सिर्फ बदबू वाला, बिल्कुल गीला पीछा सारा ही निचोड़ा हुआ आलू, पिसा हुआ आलू। मारो साले आलू को,
निचोड़ दो। और दिन भर रोता रहता है ना वो कि लड़की नहीं मिलती। लड़की क्या मिलेगी, लड़की के काबिल ही नहीं है। वह है ही कमीना इंसान, दूसरों के घर पर नजर डालता है, कमीना इंसान दूसरों के घर को तोड़ता है, बदनाम करता है अपनी घटिया सोच के कारण। बहुत घटिया सोच है। उसको कभी कुछ ना मिले, कभी उसका कुछ ना हो, बाल झड़ जाए वो। हाँ बूढ़ा हो जाए। टकला लड़कियां उसे अंकल अंकल बुलाएं, अंकल जी कैसे हो। हाँ लड़कियां उसे भैया भैया कहें, भैया कैसे हो। उसे भैया से बोले भैया कितने का दिया। हाँ भैया क्या हो। जिससे लड़की से मिले, जिससे भी वो लड़की देखने जाए वो कहे भैया आप कितने भाई बहन हो, पर वो कहे वो भैया से ये बोले कि भैया चाय लाना। हाँ भैया चाय लाओ ना, अंकल चाय लाओ ना, अंकल मैं आपसे शादी कर लूंगी, फिर अंकल मुझे क्या खिलाओगे। ऐसी लड़की मिले, उसको लड़की मिले 10-12 विधवा, उसकी शादी वेश्या से हो जाएगी, उसकी वेश्या निकलेंगी भी ऐसी। वेश्या बुरी नहीं होती, हाँ, लेकिन वो धक्के वाली वेश्या निकले। हाँ पूरी धक्के उसके सामने वही वेश्या निकलेगा। हाँ वैसी दरिंदा निकले, वेश्या से भी ज्यादा बड़ी वेश्या। हाँ उससे भी 3 गुना ज्यादा फॉरवर्ड निकले। हाँ उसने सारा देश अपने ऊपर नचाया हो ऐसा हो, फिर वो नाचेगा हिसाबों पर, फिर वो उसको लूट जाए, स्कैम में फंसाए, उसके साथ कोर्ट तक लेके जाए, फिर उसे पता लगेगा कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना क्या होता है। जब वो बहन का जब घर बर्बाद होगा तब उसको अकल आएगी, जब खुद का होगा, खुद कोई बहन को जब ऐसे बोलेंगे उसे ससुराल में, तब उसको अकल आएगी। उससे सुनिए और ज्यादा बोलो, और ज्यादा मारते जाओ उसकी बहन का घर। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, पूरा जोर से, पूरा जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, पूरा जोर से, पूरा जोर से, पूरा जोर से, 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 पूरा सिर को घुमा के, पूरा ऐसे, मारो उसको, कर दो उसकी हड्डी पसी तोड़ दो उसका चूरा मुरा बना दो, चूर दो उसको, रगड़ दो उसको, मसल दो उसको, मसल दो जैसे मच्छरों को मसल रहे हैं वैसे मसलती जा रही हो आप। उन लोगों को जिन्होंने आपको अपमानित किया, जिन्होंने परेशान किया, उसको मसलो, उन लोगों को मसल दो, जैसे कुचल रहे थे कुछ लोग बहुत चीख रहे हो, चिल्ला रहे हैं, चीखने पर मजबूर करो, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, फुल फुल दोनों हाथ को, और ज्यादा, और ज्यादा। अब गिन के 21 मारो, गिन के दोनों तीनों को मारो, तीनों को गिन के मारते जाओ, गिन के तीनों चारों को कट्टे उनके फूलों को मारते जाओ, तोड़ दो उनको ताकि वो ना बैठ पाए ना उठ पाए, बस मसलते ही नहीं सारे। मार लो जोर से, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, अब लेट जाओ।